नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। शैक्षणिक संस्थान दयानंद सागर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से की मार्केटिंग ऑफिसर अभिषेक आर गणेश, क्लस्टर हेड विवेक सिंह, क्लस्टर मैनेजर डॉक्टर योगेश त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता किया। वाराणसी कैंट इंग्लिशिया लाइन रोड स्थित एक होटल सभागार में शैक्षणिक संस्थान दयानंद सागर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से की मार्केटिंग ऑफिसर अभिषेक आर गणेश, क्लस्टर हेड विवेक सिंह, क्लस्टर मैनेजर डॉक्टर योगेश त्रिपाठी ने संयुक्त रूप एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि दयानंद सागर यूनिवर्सिटी संस्थान द्वारा छात्रों के लिए किया जा रहे योजनाओं के संदर्भ में और विशेषकर इस समय चल रहे एआई शिक्षा के संदर्भ में विशेष महत्वपूर्ण बातें बताएं और उन्होंने कहा कि आज विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के समक्ष प्लेटफॉर्म चयन को लेकर भ्रांति की जो स्थितियां हैं उसे दूर कर अपने लक्ष्य का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। छात्रों के लिए इस समय आई क्रांति लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। आज की जनरेशन के लिए एआई तालमेल बैठकर अपने लिए मार्ग प्रशस्त करे। आज दयानंद सागर यूनिवर्सिटी लगातार अपने विश्वास के चलते शिखर पर है और छात्रों से तालमेल बैठक उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म करने के लिए सतत प्रयासरत है। आप संस्थान संबंधी अन्य विशेष जानकारी के लिए यूपी हेड योगेश त्रिपाठी जी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपाठी है, मैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया में पूरा यूपी देख रहा हूँ और अपार्ट फ्रॉम यूपी दिल्ली एनसीआर भी मैं देख रहा हूँ। अभी और भी स्टेट्स ऐड ऑन हुए हैं मेरे साथ। और सर आज हमारे यहाँ इवेंट था, हमारे यहाँ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सर आए हैं अभी भी अभिषेक सर। प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य क्या है सर? प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये रहा है आज का, आज हम लोग ने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। हम लोग को इनवाइट किया गया था बाहर से, हम लोग बैंगलोर से सर के पास इन्विटेशन आया था कि हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जा करके अपने सेमिनार्स करें और सेमिनार्स में हम बच्चों को उस सेमिनार्स के थ्रू बता पाए कि बच्चे और कहाँ कहाँ करियर ग्रोथ है और बच्चों को दयानंद सागर यूनिवर्सिटी क्यों आना चाहिए, बैंगलोर क्यों जाना चाहिए, बैंगलोर क्यों अच्छा है। अगर कंपैरेटिवली हम अगर देखें पूरे इंडिया से कंपेयर करें तो बैंगलोर इज अ फॉरेन ऑफ इंडिया। बैंगलोर में जो आपको कल्चर मिल जाएगा, मल्टी कल्चर मैनेजमेंट, हर हमारे कॉलेज में सर पूरे इंडिया से अपार्ट फ्रॉम इंडिया फॉरेनर्स भी हमारे बच्चे, फॉरेन कंट्री से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एशियन कंट्री से भी बच्चे हैं। तो बैंगलोर में बच्चा हमारा जब जाएगा तो ही विल बी गोइंग टू हैव अ मल्टी कल्चर मैनेजमेंट, पूरे बच्चों के साथ रहेगा और वो साथ साथ बहुत सारी चीजों में अपने आप को देखेगा कि मैं इनहेंस कर रहा हूँ, अपने पर्सनैलिटी में इनहेंस कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर जो भी कॉलेजेस आते हैं अभी तक जो भी आ रहे हैं, जिन्होंने इवेंट किए हैं, लोग बताते हैं प्लेसमेंट के पीछे। इन बैंगलोर प्लेसमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चा खुद, एक एक बच्चे के पास अपने आप जॉब आए, हम बच्चे को इतना डेवलप कर पाए। सो नाउ वी आर डूइंग दिस। अगर मैं सर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह से अच्छी है कि वी आर अ लीडिंग ब्रांड इन फ्रॉम 7 डिकेड्स, मीन 70 सालों से हम ऑलरेडी एक ब्रांड है। जी सर, एक सवाल है सर, तमाम प्लेटफॉर्म्स आज स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए बन रहे हैं। हम लोग जब विद्यार्थियों के पास जाते हैं तमाम चीजों को, तो कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि वो एक पे काम कर रहे हैं तब तक कोई और उससे अच्छा आ गया, फिर वो लगता है अरे यार वो तो आगे निकल गया मुझसे। लाइक एआई, सब विद्यार्थी धीरे धीरे एआई में सेटअप हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर ऐसे लोगों को या ऐसे स्टूडेंट्स को कि जो जितने प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं उतने उनको कंफ्यूजन भी है कि कहाँ जाए। बिल्कुल सही सर। जस्ट लाइक टोपी, वो चाय वाला चाय बेच करके अरबपति बन जा रहा है। व्हाई ही गोइंग टू द एकेडमी? सर बहुत ही अच्छा सवाल है सर आपका। थैंक यू। और ये सवाल का सर आज की डेट में जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आई विल नॉट टेक अ नेम, कि वो आ रहे हैं और टोपी जो आपने जैसे बात की, मैं आई विल नॉट टेक अ वर्ड, ठीक है, वो एक्चुअली बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम लोग सर सिर्फ ब्रांड है, वी आर नॉट इनटू एडमिशंस। हम लोग किसी भी बच्चे को आज भी बहुत सारे, हम लोग ने बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हम लोग डेलिम्स में थे, हम सनबीम में हैं, हम एंड्रॉइड कोचिंग है दुर्गापुर में, कॉमर्स की वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग इन वाराणसी। हम लोग ग्रीन हिल में थे सर, आज हम लोग अन अकेडमी में थे। हमने सर कहीं भी एडमिशंस की बात नहीं की, हमने सिर्फ बात की कि बेटा आपकी पर्सनैलिटी कैसे इनहेंस होगी सो दैट यू कैन गेट अ जॉब, अपने आप आपको मिले। जॉब के प्लेसमेंट के लिए नहीं परेशान होना है, ये भ्रम हटाना है बच्चों को। जॉब है मार्केट में, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स देयर इन द मार्केट। बच्चों को सिर्फ कैप्चर करना है उसे, वो जॉब्स उनको ढूंढ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ और लोग क्या कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन जहां जॉब बच्चों को ढूंढ रही है, बच्चे उस प्लेटफॉर्म तक जाएं और जॉब, देयर आर जॉब्स। यहाँ लोग कहते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जो आते ही कहते हैं वी आर गिविंग 100% प्लेसमेंट्स, वन स्टूडेंट्स विल बी हैविंग 3 जॉब्स। मैं कह रहा हूँ 3 नहीं 300 जॉब्स होगी। एक बार आप उस प्लेटफॉर्म पे आओ तो वो पर्सनैलिटी हम बच्चे की बनाना चाहते हैं सो दैट
कि उसका बेटा लड़का हो या लड़की हो, उसका पूरा करियर इनहेंस हो। ये नहीं कि 2 साल 4 साल 5 साल बाद जॉब चली गई, नो ही इज अगेन लुकिंग फॉर एनी अदर फील्ड, फिर से वो कोई कोर्स करे, नहीं, ऐसा नहीं। आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म लीजिए और प्लेटफॉर्म के बाद आप पूरा करियर, पूरी लाइफ सेटल हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। हमारा यूनिवर्सिटी अभी एक रीब्रांडिंग फेज चल रहा है। हमारा यूनिवर्सिटी में पूरा भारत से स्टूडेंट्स हैं, तो हम पूरा भारत में आउटरीच एक्टिविटीज कर रहे हैं लगातार पिछले 4 महीने से। सो अभी हम बनारस में हैं और हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के इंस्टीट्यूशंस और स्कूल से। सो एवरी ईयर हम बनारस में 2-3 बार बड़े इवेंट्स करेंगे। तो यहाँ इसलिए आया कि ताकि हम पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, कोचिंग सेंटर्स यहाँ सब जाए और हमारा कोर्सेज के बारे में बात करें और उसके सेम टाइम हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में बात करें। और अभी रिसेंटली हम इंडिया का सबसे बड़ा एआई कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटी बना है, तो इसलिए इसके बारे में भी बताना है क्योंकि ये स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट करेंगे। एब्सोल्युटली सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि एआई रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेवोल्यूशन। कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए और उसका क्या बेनिफिट और क्या लगता है सर फ्यूचरिस्टिक है क्या? हाँ, क्योंकि अभी एक डिफरेंस है। अभी आप देखेंगे तो 10 साल पहले सभी लोग बात करते हैं कि टैलेंट चाहिए, अभी हमें फ्यूचर रेडी टैलेंट चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फ्यूचर रेडी बोलेंगे तो अभी एआई तो अभी एड ऑन कोर्स नहीं है, ये फाउंडेशन बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन में अभी रोबोटिक्स एआई में हमें मेडिसिन में सर्जरीज हो रहा है। इंजीनियरिंग की बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ओपन एआई, चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, बहुत सारे आ चुके हैं। सेम वे लॉ में भी आएगा, सब सेम वे हमें डिजाइन में भी आएगा, डिजाइन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में ये मेरा कंपैरिजन है कि हमारे यूनिवर्सिटी में इन सब कोर्सेज है, सिर्फ मेडिसिन इंजीनियरिंग नहीं, हमारा में कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, डिजाइन, लॉ, तो इतना कोर्सेज, जर्नलिज्म, इतना कोर्सेज टुगेदर। तो अभी हमारा एप्लीकेबिलिटी है कि कैसे इन सब कोर्सेज में हम एआई के इस्तेमाल करें, सेम टाइम हमारा स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट करें। वाराणसी स्टूडेंट के लिए क्या मैसेजिंग है? वाराणसी स्टूडेंट के यही मैसेज है कि ये हमारा यूनिवर्सिटी शुरू हुआ है, एक बना वाला, हमारा 3-4 कैंपस है और हमारे एक मेन कैंपस कनकपुरा रोड में है। तो ये एक बहुत हेरिटेज लुकिंग कैंपस है। जब हमारा कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, स्टूडेंट्स हर जगह से है, तो वो कल्चरली, क्योंकि हम मेरे हिसाब से बनारस वो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इसके वजह से जब वो आएगी वहां कल्चरली उसको वो फीलिंग मिलेगा कि हम एक बैंगलोर में और एक डिफरेंट जगह में नहीं, हम एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में है। वो मुझे एक्चुअली आकर यहाँ कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट, पेरेंट्स और प्रिंसिपल से। सर, एलिट ग्रुप बुक रिव्यू के बीच में ऐसी बातें होती है कि एआई इज अ डेंजर फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कैसे देखते हैं सर, मनुष्य की सहभागिता के लिए क्या एआई आगे चलकर नुकसानदेह है? तो मेरा हिसाब से एआई और ह्यूमन इंटीग्रेशन, उसका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ ह्यूमंस को छोड़ देंगे ब्रेन यूज करने के लिए, वहां हमारे एडवांसमेंट्स नहीं हो रहा है। हम सिर्फ एआई को छोड़ेंगे तो हमारा इंडिपेंडेंसी वो जो ह्यूमंस को है वो नहीं हो पाता।